फरीदाबाद के बीपीटीपी बिल्डर के खिलाफ 23 दिनों से वहां के रहने वाले लोग जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं इस समय हम उन्हीं के ही जो विरोध प्रदर्शन में जो है वो पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए भारी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे इस गेट के बाहर आते हैं और गेट के बाहर आकर के जो है वो इसी तरीके से जो आपको विरोध यहाँ पे डेली जो है वो रूटीन में दिखाई देगा। कुछ लोग हमारे साथ हैं, कुछ स्थानीय लोग हैं जो एक बार हम उनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ इन लोगों की मांगे हैं, इन लोगों का कहना है। नमस्कार, मैं करमवीर सिंह, वाइस प्रेसिडेंट पार्क फ्लोर 2। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 22वां दिन आज हो गया है। बीच में इन्होंने बातचीत भी करी थी बीपीटीपी ने, लेकिन उसकी कोई वो नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है। एक मेल डाल दिया, ओसी 10 महीने में देंगे, बिजली 4 महीने में देंगे, सीवर 3 महीने में देंगे। सारा सिर्फ वादे हैं, तथ्य कुछ नहीं है जी। हम ये चाह रहे हैं कि वो सामने आए, बात करें, तथ्य से। हमें सब कुछ स्टैम्प पेपर पे चाहिए। जब हमने उनसे रजिस्ट्री करवाई थी, स्टैम्प पेपर पे करवाई थी, पैसे दिए थे, स्टैम्प पेपर पे दिए थे, तो हमें अब भी स्टैम्प पेपर पे ही चाहिए। यानी कि मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो कोई भी आपको नहीं मिल रही है? कुछ नहीं भाई साहब, मिल रही है ना। सीवर के नाम पे टैंकर चल रहे हैं, वहाँ पे अंदर से सीवर का पानी निकालता है और बाहर डाल देता है, तो ये सुविधाएं मिल रही है हमें। टैंकर के नाम पे 2-2.25 लाख रुपए हमसे चार्ज किए जा रहे हैं। पैसों की बात कर जाए तो कितना वसूल कर रहे हैं, कितने चार्ज ले रहे हैं? ऐसा है, करोड़ों अरबों रुपया एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस लिए गए। हमारे बीपीटीपी के, हमारे ग्रेटर फरीदाबाद में जो भी सोसाइटियां हैं, तमाम लोगों को, जैसे हमारे भाई करमवीर ने बताया, सीवर का पानी मिला नहीं, सेप्टिक टैंक लगाए, सीवर बाहर बहता रहता है, पीने का पानी नहीं दिया, बिजली नहीं दी, बिजली का जनरेटर चलाते हैं, 45 रुपये यूनिट लेते हैं। तो हमारा शासन प्रशासन से कहना है कि हमने इनके जो भी इनको लाइसेंस दिए वो इनके लाइसेंस रद्द किए जाएं और तमाम लोगों की मांगों को पूरा किया जाए। जब ये बीपीटीपी या और डेवलपर हमारे को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे रहे हैं तो शासन प्रशासन को भी इनको नए लाइसेंस नहीं देने चाहिए, इनके नए लाइसेंसों में प्रतिबंध लगाना चाहिए। और आपके मीडिया के माध्यम से हम कह देना चाहते हैं, बीपीटीपी के और ग्रेटर फरीदाबाद के ये तमाम मांगों को शासन प्रशासन संज्ञान ले, जल्दी से मनवाए, नहीं तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा और सारे जन आंदोलन करके हजारों लाखों लोग बीपीटीपी के खिलाफ और शासन प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ यहाँ से हजारों लोग दिल्ली की तरफ कूच करेगा, अपनी आवाज को बुलंद करेगा और सारी मांगों को मानने के लिए इनको मजबूर करेगा। आपका क्या नाम है और अधिकारियों से या किसी बड़े नेता से आप मिले हो इस मामले को लेकर? नमस्कार जी, मेरा नाम रवि ढाका है, मैं डिस्कवरी पार्क का निवासी हूँ। आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पर हमारे करमवीर जी ने कहा टैंकर लगा दिए, ये टैंकर कहाँ खाली हो रहे हैं? ये उड्डा के प्लॉटों में खाली हो रहे हैं, सरकारी ज़मीन पे खाली हो रहे हैं। क्या इसमें सरकार की मिली भगत है? क्या इनको ये समझ नहीं आ रहा है? लैंड पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, ये सरकार की मिली भगत है, तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। कितने टाइम से बिल्डर से ईडीसी चार्ज लिए हुए हैं, ना में एसटीपी दिया गया है, कैम जो इतना है कि किराए से भी ज़्यादा हो रखा है, बैंक ईएमआई इतनी ज़्यादा नहीं है जितना इनका कैम है। ये अत्याचार कब तक सहेंगे? हमारा संघर्ष है, रंग लाएगा और बीपीटीपी का घुटनों पे झुकाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए इन लोगों की काफी मांगे हैं, काफी जो है ये लोग कह रहे हैं प्रताड़ित हैं एक तरीके से बीपीटीपी से। बिल्कुल जी, ऐसा है कि बहुत साल हो गए। अभी हमने 2014 में पोजीशन लिए, तब से लड़ाइयाँ चल रही हैं। कितने महीने, कितने हफ्ते निकल जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती और अभी भी बेशर्मी है बिल्डर की, लोकल अथॉरिटीज़ की। आप देखिए, काम रोड का शुरू होता है, वो अगर हो भी जाए तो आधा अधूरा होता है, और अभी जो इतनी मुश्किल से काम चालू भी हुआ वो भी आधा अधूरा करके छोड़ दिया गया है। और ये भी शायद जिद का ही पार्ट है, कहीं ना कहीं जिद पे अड़ा हुआ है बिल्डर जिस तरीके से। देखिए, बिल्डर की तो क्या बिसात है, उसकी क्या औकात है, वो कैसे कर लेगा? एक बार अगर हमारा शासन प्रशासन उसका टेंटवा पकड़ के कह दे कि भैया इनके सारे भुगतान करो या इनकी फैसिलिटी पूरी करो, कैसे नहीं करेगा वो? बीच में हमारे नागर साहब आए, एमएलए साहब, लीपापोती करने के लिए। वो किसका, इनकी आम जन की तरफ से थे या फिर बीपीटीपी की तरफ से थे? किसका मैसेज लेकर आए थे? वो इनके बीच में फूट कैसे डालने आए थे? तो ये सब मिले हुए हैं, नहीं तो बीपीटीपी की कोई औकात नहीं है। वो इतने 22 दिन का धरना और पी जाए और बिल्कुल भी इसके कान पे जू ना रहेंगे। एक बार ही अगर नेता सही से टाइटली कह दे तो भाई साहब सारे भुगतान उसी टाइम हो जाएंगे। कहीं ना कहीं नेता भी जो है वो इनके साथ मिले हुए, इनका कहना है कि बिल्कुल। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ खड़ी हुई हैं। मैडम, आप भी आए हो, क्या कहना चाहते हो, क्या क्या समस्याएं हो रही हैं आप लोगों को? समस्याएं जब से हम यहाँ आए हैं, हमें 7 इयर्स हो गए हैं। 50 लाख का हमने फ्लैट लिया था, आज की डेट में वो 35 लाख का जा रहा है। विदाउट, मतलब ओसी नहीं है, सोसाइटी में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, तो कोई आना ही पसंद नहीं करता है। जबकि लोकेशन इतनी अच्छी है, सोसाइटी इतनी अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर फैसिलिटी नहीं है, ओसी नहीं है, तो कोई आना पसंद नहीं करता है। और
लाइट नहीं है, लाइट का मतलब मनमर्जी रेट है यहाँ पे, उसके लिए फाइट है। मतलब हर चीज़ के लिए हम यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। जब हम फ्लैट खरीदते हैं उस ईडीसी आईडीसी सब कुछ पे करते हैं हम। हर कोई मतलब जो भी फ्लैट ले रहा है वो 5-6 लाख रुपए आप हमसे पहले ले लेते हो। वो इसलिए कि ताकि हमें रोड्स अच्छी मिले, हमें सारी फैसिलिटी मिले, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला है। टूटी सड़कों पे हम चलते हैं, कुछ भी नहीं है। 7 साल से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। बिल्कुल, ये तमाम वो लोग हैं जो बीपीटीपी बिल्डर के यहाँ पे जिन्होंने फ्लैट लिए हैं, लेकिन बीपीटीपी की तरफ से जो है वो इनकी किसी भी प्रकार की जो सुविधाएं जिस तरीके से मिलनी चाहिए और सुविधाओं के नाम पर जो उनसे रकम ली जाती है वो रकम के हिसाब से सुविधाएं जो है वो बीपीटीपी बिल्डर इनको नहीं दे पा रहा। और लगातार पिछले 22 दिनों से ये लोग अपनी मांगों को लेकर के बीपीटीपी के कार्यालय के बाहर जो है वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और लेकिन इसके बावजूद भी ना तो जिले का कोई राजनेता जो है वो इनकी कोई सूद ले रहा और ना ही कोई अधिकारी इन लोगों की समस्या का इसका समाधान निकाल पा रहा। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि इन लोगों की समस्या का समाधान कब तक हो पाता है। फरीदाबाद से अनिल राठी, खबरें अभी तक।